मनुष्य काहे उसको जाता है जो भूलों का पुतला हो। मनुष्य से भूलें होती हैं, भगवान से भूल होने की कोई संभावना नहीं होती। तो जो भी बातें भगवान बाप ने बोली हुई है वो ब्राह्मणों को निश्चय बुद्धि होकर के समझना चाहिए कि वो पत्थर की लकीर है, वो टल नहीं सकती वो बातें। आज नहीं तो कल ईश्वरीय वाणी का एक एक वाक्य सच्चा साबित होने वाला है। और जो अभी तक झूठा साबित हुआ है, जैसे सन 76 की विनाश की घोषणा, वो हमारी मूढ़मती का परिणाम, क्योंकि हमने ईश्वरीय वाणी को विशाल बुद्धि होकर के नहीं पकड़ा। बाबा ने तो स्पष्ट वाणी में बता दिया, विनाश ज्वाला कहां से निकलेगी? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकलेगी। सन 76 के लिए टाइम दे दिया। तो क्या ये बात झूठी हुई? कोई कह सकता है कि ये बात झूठी हो गई? नहीं, ये बात तो सच्ची साबित हुई ना। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर सन 76 के बाद ही तो फ्रैक्शन सामने आया, तरार पड़ गई, भेद पैदा हो गया, दो बातें हो गई। तो क्या कहेंगे? विनाश की शुरुआत हुई या नहीं हुई? अब ये विनाश इतनी छोटी चीज तो नहीं है, 500-700 करोड़ की दुनिया का विनाश होना कि चुटकी मारते ही सन 76 में विनाश हो जाएगा। जब ब्रह्मा के कार्य के लिए, ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए 30-33 साल लग सकते हैं, तो दूसरी मूर्ति का कार्य क्या कोई कम है क्या? दूसरी का मूर्ति का जो कार्य है वो संपन्न होने के लिए, प्लानिंग पूरी होने के लिए टाइम नहीं चाहिए? उसके लिए भी टाइम चाहिए। विष्णु द्वारा पालना, वो भी परिपक्व अवस्था में पहुंचने के लिए टाइम चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नई शक्ति बनेगी परिपूर्ण 9,16,108 की, वो शुरुआत में ही बन जाएगी और विष्णु उसकी पालना करने लग पड़ेगा। टाइम जुदा हुआ है, बताया हुआ है, 100 वर्ष का संगम युग है जास्ती से जास्ती। उस 100 वर्ष के संगम में स्थापना वाली मूर्ति भी प्रत्यक्ष होनी है, विनाश वाली मूर्ति भी प्रत्यक्ष होनी है और पालना वाली मूर्ति भी प्रत्यक्ष होनी है। जैसे ब्रह्मा के लिए 1947 में फाउंडेशन पड़ा, जब सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के मुख में प्रवेश करके ज्ञान सुनाना आरंभ किया, तब से साबित हुआ ये ब्रह्मा का पाठ चालू हुआ। उससे पहले कोई भी दादा लेखराज को ब्रह्मा समझता ही नहीं। माउंट आबू में आए और संस्था का नाम बदल दिया गया। पहले नाम क्या था? ओम मंडली था। और माउंट आबू में क्या नाम पड़ गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो नाम काम के आधार पर पड़ा या ऐसे ही पड़ गया? ओम मंडली भी नाम काम के आधार पर पड़ा था। जब ओम मंडली नाम पड़ा तो ओम ओम ध्वनि का उच्चारण होता था, इसलिए उसका नाम पड़ा ओम मंडली। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से पहला अक्षर निकला ओम।
ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। जब माउंट आबू में आए तो जो लोग आए उनकी बुद्धि में ये पक्का बैठ गया कि ये ब्रह्मा का पार्ट है। भले उन्होंने ये नहीं जाना कि ये कार्यवाहक ब्रह्मा है, टाइटलधारी ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा नहीं है। इसके द्वारा सारा कार्य सृष्टि पर संपन्न होता है। प्रजापिता ब्रह्मा। अगर ये बुद्धि में बैठा होता तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं होता। क्या होता? पहले ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम होता। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता वो उस समय बुद्धि में नहीं था, इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम पड़ा। सन 76 के बाद नाम क्या बदल गया? नहीं 76 नहीं, 66 के बाद, 66-65 के बाद जब मम्मा बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, उस समय से प्रजापिता की घोषणा मूल्यों में होने लगी। चित्रों में भी बाबा ने डरवाया। पहले त्रिमूर्ति का चित्र था और झाड़ का चित्र था, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र नहीं था। तो झाड़ और त्रिमूर्ति के चित्र में जो 60-61 में छप्पर के तैयार हुए थे उनमें लिखा हुआ है अभी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, और उस समय का जो भी छपाया हुआ लिटरेचर है उसमें भी लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और उस समय जो भी आश्रम खोले गए थे उन आश्रमों के बोर्ड पर लिखा हुआ था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। मम्मा जब से बीमार हुई और बाबा को सहयोगिनी शक्ति का वो सहयोग नहीं मिला जो मम्मा से मिलता था, तो बाबा की बुद्धि में ये बैठ गया इस यज्ञ के अंदर साफ बिच्छू टिंडन, एक भी श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। जो श्रेष्ठ आत्मा थी वो यज्ञ के आदि में थी। तब उनको पता पड़ा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये रंग है, प्रजापिता शब्द ऐड जरूर करना चाहिए। तुम बच्चों को भी अपने टाइटल के सामने बीके नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया, आधा डायरेक्शन फॉलो किया गया और आधा फॉलो नहीं किया गया। क्या फॉलो किया गया? चित्रों में तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा दिया गया, जो नए चित्र छपाए गए सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण का, और बोर्ड में भी लिख दिया गया, प्रजापिता शब्द ऐड कर दिया गया। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने अपने नाम से आगे प्रजापिता शब्द नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। यज्ञ के अंदर जो कंट्रोलर थे उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, दीदी दादी दादाओं की बुद्धि में। ये प्रजापिता शब्द ऐड क्यों क्या रहा है बाबा? अभी भी बुद्धि में नहीं बैठी है बात, इसलिए अपने पर्सनल नाम के आगे वो प्रजापिता शब्द नहीं डाला गया, ना अभी तक भी डाल रहे हैं। इसके बाद एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई सन 76 से। सन 76 में भी
संस्था का रूप एकदम सामने नहीं आया है। जैसे सन 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का प्रैक्टिकल रूप सामने नहीं आया था। 51, 52, 53 में जब दूसरी संस्थाएं खुलने लगी, दिल्ली में कमला नगर सेंटर सबसे पहले खुला, तब नामकरण हुआ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो थोड़े टाइम का अंतराल लगता है। ऐसे ही एडवांस पार्टी की शुरुआत में ही आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम नहीं डाला गया, मुरली में उसका इशारा दे दिया है। तुम बच्चे लिखेंगे गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, और सब सेंटर्स पर आखिर में लिखना पड़ेगा गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, माने आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुरली में ही इशारा दे दिया। अगर नहीं लिखेंगे तो वो लोग आकर तुमसे लड़ेंगे। वो शब्द हटाना है और आध्यात्मिक शब्द जोड़ना है। कौन सा शब्द हटाना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ये शब्द हटाना है। और ये शब्द हटा करके क्या लिखना है? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो कोई भी काम संपन्न होने में टाइम लगता है। जम दे जाम दे नहीं हो सकता, माने हथेली पर आम नहीं उगाया जा सकता। ये कहना गलत है कि ईश्वर तो जो चाहे सो कर सकता है। अब ईश्वर कोई बाजीगर थोड़ा ही है कि मुट्ठी खोलेगा और पेड़ तैयार हो जाएगा। नहीं, प्रकृति के नियमों के अंदर रह करके परमात्मा को सारा कार्य संपन्न कराना होता है। अपनी ही रचना प्रकृति है, परमात्मा की रचना है प्रकृति, और उस रचना के अनुसार सारा कार्य करता है। प्रकृति के नियमों को ईश्वर कभी तोड़ता नहीं है। अगर तोड़ दे तो क्या होगा? है? अगर ईश्वर ही प्रकृति के नियमों को तोड़ने लगे तो क्या होगा? सारी दुनिया प्रकृति के नियमों को तोड़ने वाली बन जाएगी। इसलिए प्रकृति को बहुत पावरफुल बनाया है। माया से भी जास्ती पावरफुल प्रकृति है। 5 विकारों रूपी माया सारे संसार का विनाश नहीं कर पाती, लेकिन प्रकृति सारे संसार का विनाश करने के निमित्त बन जाती है। और वही प्रकृति जब सतो प्रधान बनती है तो जो भी नई दुनिया स्थापन होती है, उस नई दुनिया में सारा कार्य देवताओं के लिए स्वयं संपन्न करती है। देवताओं को कोई काम नहीं करना पड़ता है। कोई कल कारखाने खोलने की जरूरत नहीं। ऐसे भी नहीं कि वहां कपड़ा नहीं होगा, होगा, लेकिन कपड़ा इतना पहनने की जरूरत नहीं होगी। शरीर ही कंचन काया जैसा है। इंद्रियां स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ होंगे, मूसलाधार बरसात तो वहां होनी नहीं है। बरसात में पत्थर तो पड़ेंगे नहीं, सदाबहार मौसम होगा। सर्दी गर्मी लगेगी क्या?
सर्दी गर्मी लगेगी नहीं तो कपड़ों की जरूरत होगी नहीं, मकान बनाने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि वहां चोर चकार होंगे ही नहीं। प्रकृति इतना मुहैया कराएगी कि चोरी करने की किसी को दरकार पड़ेगी नहीं। तो सब कुछ ऑर्डर में होगा। इतनी प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? प्रकृति वहां सात्विक क्यों होती है? प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? प्रकृति के 5 तत्व कहे जाते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इनको शास्त्रों में पर्सोनिफिकेशन किया गया, माने कोई देवताएं थे, पृथ्वी माता, अग्नि देवता, वायु देवता, तो जरूर कोई रहे होंगे ना। जैसे माया के 5 रूप हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो जरूर कोई होंगे ना जो 100% कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले होंगे। तब तो उनका चित्र बनाया गया है। चित्र किस बात की यादगार? जरूर कोई चरित्र बनाने वाले हैं। ऐसा चित्र कोई मनुष्य आत्माओं ने बजाया है जो उनके चित्र बनाए गए। तो रावण का चित्र बनाया गया, जरूर कोई चरित्र करने वाले हैं। 5 रावण के रूप, माया रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 प्रकृति के रूप, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। एक तरफ राक्षसी रूप रावण के सरों में, एक तरफ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मायावी रूप राक्षसी रूप, और दूसरी तरफ मंदोदरी रूप। रावण मंदोदरी के अधीन होता है या मंदोदरी रावण के अधीन होती है? मंदोदरी रावण के अधीन होती है। तो जो अधीन होती है उसको अधीन होकर के कार्य भी करना पड़ता है। शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि मंदोदरी ने रावण को आगाह किया था कि तुम ये रास्ता गलत अपना रहे हो, ये रास्ता छोड़ दो, राम की सीता को मुक्त कर दो। लेकिन रावण नहीं माना। फिर मंदोदरी ने क्या किया? क्या किया? रावण का साथ छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मंदोदरी। मंद है बुद्धि रूपी उदर, माने पेट जिसका, कि क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। बोलना करना एक होना चाहिए या अलग होना चाहिए? जो बोलना है सो ही करना है। कथनी करनी में अगर भेद हो जाता है तो वो मंद बुद्धि कहा जाता है, और जिसकी कथनी करनी में भेद नहीं, वही बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा है। तो रावण के 5 सिर पुरुष मुख और 5 स्त्री मुख ये बाबा ने बताए, और शास्त्रों में 10 पुरुष मुख है। माना पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी देवता का रूप दिखाए गए, तो पुरुष मुख रूप के रूप में दिखाए गए।
जो पुरुष मुख है और जो स्त्री मुख है। बाबा ने तो सच्ची बात बताई। पुरुष मुख है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, स्त्री मुख है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। जो स्त्री मुख है वो मंदोदरी के रूप में। मंदोदरी के रूप में जो पार्ट बजाने वाली है वो फिर भी श्रेष्ठ आत्मा है। यज्ञ के अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक नॉलेज है चाहे एडवांस नॉलेज है। अभी राज्य पुरुषों का चल रहा है या शक्तियों का चल रहा है? बेसिक नॉलेज में तो फट से कहेंगे कि हाँ पुरुषों के हाथ में सत्ता है। भले अव्यक्तवाणी में बाबा ने आगाह किया था, क्या कहा था? पांडवों को शक्तियों का गाइड नहीं बनना है। क्या बनना है? गाइड बन करके पीछे पीछे फॉलो करना है। अगर पांडव लोग गाइड बनेंगे शक्तियों के तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगा। तो वो गड़बड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी एडवांस पार्टी में क्या है? हाँ बीज है। बीज तो और खतरनाक होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। तो एडवांस पार्टी की कन्या माता है, आधीन हुई पड़ी है या स्वाधीन है? अपने मुंह से भाई लोग तो कोई बोलते नहीं है। स्वाधीन भी है, स्वाधीन भी है, स्वाधीन है थोड़े। माने सभी भाइयों ने, जितने भी भाई हैं उन्होंने अपनी युगलों को आत्मा आत्मा भाई भाई समझ के रखा है। जैसे भाई को स्वतंत्रता होती है, चाहे जो धंधा अपनाए चाहे जो रास्ता पकड़े। भाई, छोटा भाई बड़ा भाई अपने जीवन में अपना रास्ता पकड़ने के लिए स्वतंत्र होता है ना। तो ऐसा भाई भाई का दर्जा दिया है? दिया है या कंट्रोल में रखा हुआ है? भाई भाई का दर्जा दिया है? अच्छा, वो तो आपकी युगल ही नहीं है। तो आप उसे युगल, जो रचयिता की बात न माने वो रचना थोड़ी ही है। आप समझे बैठे हैं कि वो आपकी रचना है, पहली रचना है। पहली रचना स्त्री होती है ना। अगर रचना रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना है? वो तो रचना है ही नहीं। रचना रचयिता के कंट्रोल में होनी चाहिए। भाई को रचना नहीं कहा जाता। हमको बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? आपस में एक दूसरे को क्या समझना है? आत्मा आत्मा भाई बहन भी नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई समझ करके रहो। और ये शुरुआत कहां से करनी है? और इस नियम की शुरुआत भी, कायदे कानून की शुरुआत कहां से करनी? बाहर की दुनिया से या घर से? पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। फिर अगर कहीं शुरुआत कर दी, क्या अगर कहीं शुरुआत कर दी तो बाप प्रजापिता का जो हाल है वो ही हाल होगा। क्या क्या हाल होगा? है
रचयिता और रचना ये संबंध नहीं रहा। क्या संबंध हो गया? आत्मा आत्मा भाई भाई। जब आत्मा आत्मा भाई भाई हो गई तो उनके ऊपर कोई दबाव एक दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते। जो चाहे जैसा चाहे वैसा रास्ता अपनाए, आगाह कर सकते हैं। क्या अपनी सलाह दे सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाकी दबाव नहीं दिया जा सकता। अगर दबाव देते हैं, जोर जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं? टाइटल बाबा ने दिया हुआ है। जोर जबरदस्ती की जाती है तो बाहुबल प्रयोग किया जाता है। जोर जोर से चिल्लाते हैं तो दुष्ट शासन हुआ। तो नाम क्या पड़ा? दुशासन। और नहीं मानते हैं तो बाहुबल का प्रयोग करते हैं तो क्या नाम पड़ता है? सब पुरुषों को टाइटल क्या दिया है हमारी वाणी में? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। दुष्ट युद्ध करके कंट्रोल करने वाले। बाबा ने वो दुष्ट युद्ध करना नहीं सिखाया। युद्ध कौन सा करना है? ज्ञान का युद्ध करो। माने वाचा से सत्य क्या है असत्य क्या है ये बोल करके हम समझा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं माने वाचा से तो योग बल की पावर से, वाइब्रेशन से उसकी बुद्धि को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो टाइटल को पलटना है या नहीं पलटना है? जो टाइटल मिला हुआ है उसमें प्रजापिता भी शामिल है। हाँ जी, रामकृष्ण की आत्माएं अंतिम जन्म में वो भी पुरुष तन है। चलो परसेंटेज में हो तो टाइटल को चेंज करना है या नहीं करना है? जैसे बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहा है, राम ने बंदरों की सेना ली। लेकिन बाबा तो कहते हैं बंदरों को क्या बनाने के लिए आया हूं? मंदिर लायक बनाने आया हूं। तो टाइटल बदल जाएगा ना। कैसे बदलेगा? खुद के विचारों में परिवर्तन लाएंगे तब बदलेगा, या अपने आप बदल जाएगा? है? अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, स्व परिवर्तन करेंगे, तभी तो परिवर्तन होगा। ओम शांति।